30 जून 2025 से लेकर अब तक ट्रेडर्स एक ही चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। निफ्टी के एलियट वेव काउंट्स बार बार रूल्स तोड़ रहे थे और अपने को बदल रहे थे, चैनल्स ब्रेक हो रहे थे। आज 25,000 का लेवल भी होल्ड नहीं कर पाया। ये करेक्शन था या एक नया इंपल्स स्टार्ट हो रहा था? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड, जहां हम निफ्टी और एलियट वेव को डिकोड करते हैं सिंपल और क्लियर स्टाइल में। लेकिन अब फॉग क्लियर हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अभी जो रियल एलियट वेव काउंट बना है वो परफेक्टली एलियट वेव के रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बार ये क्लियरिटी समझ गए, आपका निफ्टी व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन की बात करते हैं। 30 जून से जो करेक्शन हो रहा है ये 5 का 2 है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 5 का 2 कहाँ एंड हो रहा है उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। हमने कहा WXYXZ और इस तरह से ये 29 अगस्त को हम लोगों ने माना कि 5 का 2 जो करेक्शन था वो खत्म हुआ और 29 अगस्त के बाद ये अपमूव 5 का 3 शुरू हुआ और अपने फर्स्ट मिनवेट वेव को बना रहा है। और इसमें हमने अलग अलग समय में अलग अलग फेरबदल किए। यहां से यहां को माने 1, इसके बाद 2, फिर ये 3 जो अप गया ऊपर, और फिर यहां से ये है 18 सितंबर। 18 सितंबर से जो करेक्शन हुआ उसको माने वेव 4। और मैंने आपको ये चैनल भी बना के दिया था, उस हिसाब से हम लोग मान रहे थे 25,200 के आसपास से ये घूम जाएगा और ये जो वेव 4 है यहाँ खत्म होगा और वेव 5 यहाँ जाएगा और ये मिनवेट वेव खत्म होगा। लेकिन इसने क्या किया, इस चैनल को ही ब्रेक कर दिया बहुत बुरी तरह से और ये नीचे की ओर ही जा रहा है। आज इसने 25,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी तोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन था, यहाँ देखिए जो 1 मैंने कहा है, इस 1 में आप ऐसे सीधे देखोगे 1 आवरली चार्ट में ये एक वेव है, दूसरा ये तीसरा, ये 3 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन इसमें फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह किया, क्योंकि इसको जस्टिफाई करना था कि अप मूव ऊपर जा रहा है। इसके बाद ये वेव 2 हुआ और हमने 3 ये जो यहां से लेके इस जगह से 5 सितंबर से 18 सितंबर में ये 5 सब वेव्स है, इसमें कोई गलती नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5 इसका स्मॉलर फ्रैक्टल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, पहले के सब एनालिसिस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर ये सही होता तो ये चैनल ब्रेकडाउन नहीं होना था। दूसरा, यहां जो दिख रहा 1 आवरली चार्ट में 3 सब वेव स्ट्रक्चर है, तो वेव 1 ये नहीं होगा। एक कंडीशन में होगा, अगर ये लीडिंग डायगोनल बना रहा है। लीडिंग डायगोनल बनने के लिए वेव 4 को वेव 1 के टेरिटरी में आना पड़ेगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं कि ये चैनल से बाहर इस तरह ब्रेक हो जाए, ये दिक्कत था। तो अगर फिर इसमें मैंने एक बार सोचा, मैंने चेंज किया कि ये 1 यहां है और ये 2 जो है यहां जो मैं खींच रहा हूं, ये 2 यहां है, तब ये 3 यहां होगा। अब देखिए किस तरह से हुआ, 3 यहां है, इसके ऊपर में सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कीजिए। ये 4 यहां है, यहां तक ये ठीक लग रहा था। लेकिन
इसके बाद 5 यहाँ के आसपास में खत्म होना था, लेकिन ये 5 अगर है तो 5 बहुत लंबा हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसमें वेव 3 स्मॉलेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी डायगोनल में इतना डिस्प्रोपोर्शनेट वेव 5 नहीं होगा। वेव 3 सेकेंड लॉन्गेस्ट है, वेव 1 सबसे छोटा है, ये ठीक है, लेकिन ये 5 इतना ज्यादा एक्सटेंड हो गया। उस केस में ये यहां पर मिनवेट वेव 1 यहां कंप्लीट होता और मिनवेट वेव 2 यहां पे 61.8% या 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में कहीं सपोर्ट लेता। लेकिन इसमें जो वेव 5 इतना लंबा बना, इस तरह मैंने दोबारा से रिसर्च किया, लेकिन कभी भी डायगोनल्स में इतना डिस्प्रोपोर्शनेट वेव 5 नहीं होगा। तो ये भी खतरे की घंटी है, जिससे लग रहा था कि गलत हो रहा है। और यहां जो ये एक गलत हो गया, इसके बाद दूसरा जो कंफ्यूजन यहां पर बार बार हो रहा है, यहाँ पे WXY में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां से X बना, इसमें भी 3 सबवेव स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A, B और C में 1 2 3 4 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप देखोगे जो Z बना, इसमें A B C इस तरह से, लेकिन ये इसके नीचे नहीं गया, बहुत छोटा था। उस समय भी हम लोग इस पे बात कर रहे थे, लेकिन ये जिस तरह से ऊपर जाने लगा तो उसमें मानने के अलावा कोई उपाय नहीं था कि हाँ ये करेक्शन यहाँ खत्म हो गया है और ऊपर जा रहा है। तो इतने सारे कंफ्यूजन के बीच में जब निफ्टी इस तरह से गिरने लगा तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, और मैंने इसमें समय दिया तो पता चला और सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इसके बाद उस पर बात करते हैं, आपको खुशी होगी और निफ्टी में क्लियर डायरेक्शन पता चलेगा। अब देखिए सही वेव काउंट क्या है, और जब आप ये देखोगे उसके बाद अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो सबको लॉस होगा। ये जो हम लोग WXYXZ बोल रहे थे, वो WXYXZ नहीं था। करेक्शन 5 के 2 का जो करेक्शन था वो था WXY, और ये खत्म हुआ 8 अगस्त 2025 को। डेली चार्ट में मैं एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं, यहां से यहां। इसको आवरली में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर एंडिंग डायगोनल और सब मिलेगा ABC। अभी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने डेली चार्ट में कन्वर्ट किया है। आप इसको देखिए, ये W है, ये X है और ये Y है। स्मॉलर फ्रैक्टल में ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद जो है 8 अगस्त से ही ये 5 का 3 शुरू हो गया है। माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5 इन प्रोग्रेस सिंस 8 अगस्त 2025, और ये अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स बना रहा है। माइन्यूट वेव जो है 5 मिनवेट वेव में बन रहा है। ये पहला मिनवेट वेव है, मिनवेट वेव 1 ऑफ माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5। तो ये जो मिनवेट वेव 1 है, यहां पर लीडिंग डायगोनल बना रहा है, जिसके कारण हमें बहुत कंफ्यूजन हुआ और अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट दिए, लेकिन किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था। मैं आज ये सॉल्यूशन आपके सामने लाकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। यहां से देखिए, ये 8 अगस्त को 5-2
का करेक्शन खत्म हुआ WXY के फॉर्म में। उसके बाद अप मूव शुरू हुआ, यहां से लेके यहां 1, ये 2, ये 3 और 18 सितंबर को सब मिनवेट वेव 3 ऑफ मिनवेट वेव 1 खत्म हुआ। उसके बाद से देखिए ये सब मिनवेट वेव 4 का करेक्शन आया। इस तरह से अगर आप चैनल बनाओगे तो यहां लगभग 24,770 के आसपास तक इस करेक्शन को जाना है। तो 24,770 से लेकर 24,800 के बीच कहीं ये रुकना चाहिए, ये जो करेक्शन हो रहा है। और ये वेव 4 है तो डायगोनल के रूल्स के हिसाब से वेव 2 के लो को नहीं ब्रेक करेगा। वेव 2 के लो यानी 24,404 को ब्रेक नहीं करेगा। और उसके बाद फिर अपवर्ड रैली शुरू होगा सब मिनवेट वेव 5 ऑफ मिनवेट वेव 1 का। फिर वहां से आपको मिनवेट वेव 2 का करेक्शन आएगा और उसके बाद फिर मिनवेट वेव 3 ऑफ माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5 ऊपर की ओर ले जाएगा। तो ये करेक्शन बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए। 24,770 से लेकर 24,800 के आसपास में ये रुकना चाहिए। ये क्लैरिटी आ गया है। तो दोस्तों क्लैरिटी आ गया है कि माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5 इन प्रोग्रेस है। उसमें मिनवेट वेव 1 चल रहा है और मिनवेट वेव 1 में भी सब मिनवेट वेव 4 के कारण अभी का करेक्शन है, जिसको 24,770 से लेकर 24,800 के आसपास में सपोर्ट लेना है। और वहां से सब मिनवेट वेव 5 इसको ऊपर की ओर ले जाएगा 25,800 के अराउंड में, 25,800 और 26,000 के आसपास में। फिर वहां से ये मिनवेट वेव 2 का करेक्शन आएगा, फिर मिनवेट वेव 3, फिर मिनवेट वेव 4, फिर मिनवेट वेव 5। इस तरह से माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5 खत्म होगा। उसके बाद फिर 4 आएगा और फिर फाइनल वेव 5 जाएगा, तब ये माइनर वेव 5 खत्म होगा। इसका मतलब है कि अभी ओवरऑल जो है ट्रेंड अप ही है, लेकिन बीच में आपको करेक्शन तो मिलते रहेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि जब आपको ऐसा जैसे ये डीप मिलेगा यहां बाय कर सकते हैं कुछ, या फिर आप इस जगह फिर बाय कर सकते हैं। इस जगह में जरूर बाय करना चाहिए। और बहुत बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इंडेक्स से विपरीत चलते हैं, जैसे हमने हाल में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का राउंड बॉटम पैटर्न चार्ट डिस्कवर किया था। वो चार्ट मैंने राउंड बॉटम पैटर्न को सिखाने के लिए आपको बताया था, और आप देख लीजिए कि मैंने 280 के अराउंड में बताया था, अभी आज को 330 के आसपास हो गया लगभग एक हफ्ते में। तो ये होता है सही टेक्निकल एनालिसिस का पावर। तो बहुत बार क्या होता है कि एलियट वेव एनालिसिस में कंफ्यूजन होते हैं, नहीं पता चलता है एक्चुअली जब वेव प्रोग्रेस करता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आप मेहनत करना जानते हो, आप जरूर क्रैक कर पाओगे एलियट वेव को और मार्केट को, और ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।